हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 2 जुलाई को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 9th के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है और अभी की इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो विज्ञान का विषय कोड 112 रहेगा और समय 2 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। 1 से लेकर 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। चाल और वेग में अंतर लिखना है और इसका आंसर भी हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि बल की परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रक लिखे। बल की परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रक लिखना है। उसके बाद है जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल कण बाहर आ जाते हैं, कारण स्पष्ट करे। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को लिखे। उसके बाद है किसी वस्तु का द्रव्यमान, उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध होता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखे। उसके बाद 7 नंबर है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को लिखे, जड़त्व का नियम क्या है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम को लिखे और उसे एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करे। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करे। उसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन है यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 नंबर क्वेश्चन है कि उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखे, ठोस एवं द्रव में कोई 2 अंतर लिखे। उसके बाद है तत्व की संयोजकता क्या है, अणु की परिभाषा लिखे। उसके बाद है पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है समभारिक क्या है, ओजोन स्तर हमारे लिए क्यों उपयोगी है, CNG क्या है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। तत्व एवं यौगिक में मुख्य अंतर लिखे। उसके बाद है मिट्टी के अवयव क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद बायोलॉजी का क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है कि जीन को आनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं। उसके बाद है लसिका क्या है, लसिका क्या है, संयोजी ऊतक क्या है, इसके 2 उदाहरण दे। उसके बाद है वर्गीकी से आप क्या समझते हैं। वर्ग मैमेलिया के 4 विशेष लक्षणों का उल्लेख करें। उसके बाद है प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद है WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, किन्हीं 2 श्रमिक पशुओं के नाम लिखे। उसके बाद यहाँ पर तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ये पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि चाल और वेग में अंतर लिखे, तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है। सबसे पहले चाल यानी स्पीड में आपको लिखना है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है। चाल क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है और यह बताती है कि वस्तु कितनी तेज चल रही हैं। यानी चाल बताती हैं कि यह बताती हैं कि वस्तु कितनी तेजी से चल रही हैं और यह एक अदिश राशि है। चाल क्या है, तो चाल एक अदिश राशि है। उसके बाद वेग में यहाँ पर लिखना है कि किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी या विस्थापन है। यह गति के साथ साथ उसकी दिशा को भी बताती है और यह एक सदिश राशि है, यानी वेग यहाँ पर सदिश राशि है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बल की परिभाषा दे, तो बल की परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है और इसका एसआई मात्रक भी लिखना है। तो बल की परिभाषा, बल वह
बाहरी कारक हैं धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति अवस्था या दिशा या आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। उसके बाद यहाँ पर इसका एसआई मात्रक लिखना है, तो एसआई मात्रक बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, कारण स्पष्ट करें। तो यहाँ पर देखिएगा कारण यह विराम के जड़त्व के कारण होता है। जब दरी को डंडे से पीटा जाता है तो दरी तेजी से गति में आ जाती है, लेकिन धूल कण जड़त्व के नियम के कारण अपनी विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करते हैं और दरी से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को लिखे। तो नियम यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। यह बल दोनों पिंडों को द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद यहाँ पर सूत्र लिख देना है। ये सूत्र है यहाँ पर F बराबर जी m इंटू एम बाई डी स्क्वायर, जहाँ जी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध होता है। तो संबंध यहाँ पर लिख देना है कि किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। सूत्र यहाँ पर लिख देना है W बराबर m गुना g होता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखे। तो व्यंजक सूत्र यहाँ पर है, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गति कर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर E के का सूत्र निम्नलिखित है 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है, यानी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है। तो आपको लिख देना है 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखिएगा पूछा गया है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को लिखे। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन के द्वितीय गति को नियम को लिखे। तो यहाँ पर नियम है द्वितीय नियम। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम आपको याद होगा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, या गति कर रही है तो गति करते रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। और दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होती हैं। तो गणितीय रूप F बराबर m गुना a लिख देना है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ये हो जाएगा न्यूटन के द्वितीय नियम। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम क्या है। जड़त्व का नियम ये न्यूटन का प्रथम गति का नियम भी है। तो नियम यहाँ पर लिखना है, इसे न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है, यानी जड़त्व का नियम गति का प्रथम नियम भी कहलाता है। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, अभी हम बताए हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी और एक समान से वह गति कर रही हैं तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। तो वहीं लिखा गया है, इसे न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी और यदि वह एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही हैं तो वह गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो यहाँ तक हो जाएगा, ये न्यूटन का प्रथम नियम या फिर जड़त्व का नियम है। तो यहाँ पर लिखना है, यानी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती हैं, ये लिख देना है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। यहाँ पर ये 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखे। उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा को लिखना है। तो परिभाषाएं यहाँ पर हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हैं, आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ तक लिख देना है। उदाहरण के लिए देखिए, लकड़ी है, पानी है, हवा है, लोहा है, बर्फ़ है, ये सभी पदार्थ का उदाहरण है।
उसके बाद है कि ठोस एंड द्रव में कोई दो अंतर लिखे। ठोस एंड द्रव में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है, ये ठोस है, यहाँ पर ये द्रव है। तो गुण यहाँ पर सबसे पहले आकार और आयतन के बारे में लिखना है। ठोस में इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, यानी ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, लेकिन द्रव इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, यह बर्तन का आकार ले लेता है। उसके बाद यहाँ पर कणों के बीच आकर्षण, तो इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, यहाँ पर बल बहुत मजबूत होता है, इसके कारण के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमज़ोर होता है। तो यहाँ तक लिख देना है यहाँ पर ठोस और द्रव में अंतर। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि तत्व की संयोजकता क्या है। तत्व की संयोजकता पूछा गया है। तो तत्व की संयोजकता के बारे में लिखना है। किसी तत्व की संयोजकता उसकी रासायनिक संवेग करने की क्षमता को कहलाती है। सरल शब्दों में कोई परमाणु स्थिर होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन साझा ग्रहण या त्याग करता है उसे उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की 2 होती हैं। उसके बाद 14 नंबर है अणु की परिभाषा दे। तो यहाँ पर उत्तर है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह किसी तत्व या यौगिक का वह सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं। जैसे जल का अणु H2O या ऑक्सीजन का अणु O2 होता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ओजोन स्तर हमारे लिए उपयोगी क्यों है। तो इसका उत्तर यहाँ पर है ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। यदि ये किरण सीधे पृथ्वी पर पहुंचे तो मनुष्य में त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो सकती है और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह उपयोगी है। उसके बाद 20 नंबर है मिट्टी के अवयव क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो देख लीजिए, ये लिख लीजिएगा। अभी हम आपको बता देंगे इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करके आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का लघुत्तरीय प्रश्न है। पूछा गया था कि जीन को आनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद है संयोजी ऊतक क्या है, इसके उदाहरण दे। तो संयोजी ऊतक वे ऊतक हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों और अन्य ऊतकों को आपस में जोड़ने, सहारा देने और उन्हें अपनी जगह पर बनाए रखने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, यहाँ पर रक्त हो गया, अस्थि या हड्डी हो गया। उसके बाद है वर्गीकी से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, उनका नामकरण और उन्हें समानताओं व असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इसके जनक कैरोलस लिनियस हैं। तो यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद है रक्त एवं लसिका में अंतर। यहाँ पर देखिएगा रक्त एवं लसिका में अंतर लिखना है। तो अंतर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए, ये लसिका हो गया और ऊपर रक्त है। उसके बाद यहाँ पर 30 नंबर ये क्वेश्चन है टीकाकरण क्या है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। चलिए हम आपको बता देते हैं आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको साइंस का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 2 जुलाई क्लास 9th साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट दिखिएगा, ये साइंस का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 2 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद यहाँ पर मिलेगा यह ऑब्जेक्टिव आंसर की, ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया गया है, देख सकते हो। और इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने ये PDF डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।